फॉर हेयरिंग। जिस तरह देखने के लिए आपने कान का आंख पढ़ा देखने के लिए, इसी तरह जब आप लोग सुनते हैं तो कान से सुनते हैं। कान यानी ईयर, ये आपका रिसेप्टर ऑर्गन है, लेकिन इससे आप देख नहीं सकते, इससे आप सुन सकते हैं। ठीक है, और सुनना जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आवाज़ के साथ। तो इस वक्त आप सब के सब जो है मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और आवाज़ को सुनने के लिए जो है आपका नाक नहीं, आंख नहीं, आपका जो कान है वो आपका मदद करेगा सुनने के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आवाज़ के बारे में अगर मैं बताता चलूँ कि आवाज़ जो साउंड है ये फिज़िक्स का टर्म है, और साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव। ये क्या है? आपके चैप्टर नंबर 1 में अपने फिज़िक्स पढ़ा होगा, उसमें वेव है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। और हर वेव की अपनी जो है एक फ्रीक्वेंसी होती है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती है। बड़े बड़े फ्रीक्वेंसीज वाले वेव्स होती हैं, बड़े छोटी फ्रीक्वेंसीज वाले वेव्स होती हैं। हमारे जो कान होते हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब हर तरह के फ्रीक्वेंसीज सुन नहीं सकते, हर तरह के फ्रीक्वेंसीज वाला साउंड को फील नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड का मतलब यह है कि चंद खास फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका कान चीज़ों को सुन सकते हैं, और वो जो रेंज है वो यहां पर दिया गया है 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज दरअसल वेव का यूनिट है, वेव लेंथ का। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, पहले बुक में 25,000 लिखा हुआ है, तो बाज़ बुक में 20,000 लिखा हुआ है। आपकी जो बुक मैंने देखा उसमें 20,000 के बजाय ये लिखा था 25,000 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन ये है 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसे सुन सकते हैं। इसके ऊपर या इस रेंज के नीचे की फ्रीक्वेंसीज आपके कान सुन नहीं सकते। आ जाते हैं कान के स्ट्रक्चर की तरफ। कान के 3 हिस्से होते हैं। एक का नाम है आउटर ईयर, जिसको आप एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं, दूसरा है मिडल ईयर, तीसरा है इनर ईयर। ये कान के 3 हिस्से हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के साथ। ये जिसको आप हाथ बिल्कुल लगा सकते हैं, ये दरअसल कार्टिलेज है। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी। एक सख्त हड्डी होती है, एक नरम हड्डी होती है। नरम हड्डी कार्टिलेज, और उसके ऊपर आपका जिल्द आया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, जिसमें अंदर क्या पड़ा हुआ है? कार्टिलेज पड़ा हुआ है, और कार्टिलेज के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? स्किन पड़ा हुआ है। इसको आप क्या नाम दोगे? एक्सटर्नल ईयर, या इसका दूसरा नाम क्या है? पिन्ना। ये तो आ गया पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर में कोई खास चीज नहीं है मां सिवाय इसका। ठीक है, अब इसके बाद जब आप लोग अंदर जाओगे तो इस एक्सटर्नल ईयर यहां से तंग होकर के एक नाली की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, इस नाली का नाम क्या है? ऑडिटरी। यस, दिस इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल। ये एक नाली है जिसमें आवाज फिर बाद में ट्रेवल करेगा। यहां तक आपका एक्सटर्नल एयर ख़त्म हो जाता है। एक्सटर्नल एयर यहां तक नहीं है कि उसमें से पिन्ना आएगा। पिन्ना के साथ साथ ये जो पूरी की पूरी नाली है, इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल एयर। अच्छा, अब क्या शुरू होता है? अब जो है एक पर्दा आएगा इस नाली के आगे जाकर, इस नाली के आखिर में एक गोल सा पर्दा नजर आएगा। ये ऐसा पर्दा है कि ये वाइब्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब यह है कि वो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रॉम मूवमेंट कर सकते हैं अगर इसको वाइब्रेट किया जाए। ठीक है, जिस तरह आपने कोई रबर को अगर प्लग करते हैं तो फिर वो रबर वाइब्रेट करते हैं, कुछ खास टाइम के लिए वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो पर्दा है ये वाइब्रेट कर सकते हैं अगर इसको वाइब्रेट किया जाए। अगर इस पर कोई आवाज़ आए, अगर इस पर कोई वाइब्रेशन आ जाए तो ये पर्दा अपने आप को भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा।
बहुत स्पेशल चीज़ है। बाज़ औक़ात लोगों को सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इस पर्दे के अंदर सुराख आ जाता है। सुराख आ जाने से ये आवाज़ को कैरी नहीं कर सकता। ढोल तो आपने सबने देखा होगा, उसमें अगर सुराख किया जाए तो फिर उसे वो आवाज़ नहीं होगी जैसे होता है, ठीक है। तो जितना वो पैक होगा उतना ही वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जो पर्दा है इसका भी सही सलामत होना लाजमी है आवाज़ को साफ सुथरा सुनने के लिए। पर्दे के बाद एक खाली कैविटी स्टार्ट हो जाती है। खाली कैविटी है ये यहाँ पर, ये जो कैविटी है, दिस इज जस्ट ए कैविटी, नथिंग, दिस इज जस्ट ए कैविटी। बोनी कैविटी है, खला है, स्पेस है। इस कैविटी के अंदर मिडल एयर ड्रम के ऊपर 3 छोटे छोटे हड्डियाँ पड़ी हुई थी। 3 छोटे छोटे हड्डियाँ पड़ी हुई होती है। एक हड्डी का नाम है मालियस, दूसरी हड्डी का नाम है इनकस, तीसरी हड्डी का नाम है स्टेपस। अगर आप इन तीनों को याद रखना चाहते हैं तो उसको याद किए मिस के साथ, ठीक है। मालियस, इनकस एंड स्टेपस, एस से स्टेपस आएगा। ये 3 हड्डियां भी मूवमेंट कर सकते हैं, ये हड्डियां भी मूव कर सकती है। बड़े नाजुक हड्डियां होती है। ये हड्डियों को भी अगर नुकसान पहुंचा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। जब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आवाज़ किस तरह से ट्रांसफ़र करता है तो वो बाद में बता देंगे आपको। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर 3 छोटे छोटे हड्डियां हैं। इस कैविटी और ये 3 हड्डियों का नाम है आपका मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में आपके पास क्या आ जाता है? अब बोनी कैविटी आ गई, ये एक कैविटी है और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ें आ गई? 3 जो हड्डियां हैं वो आ गई आपके मिडल ईयर में। अब एक और चीज़, ये जो पर्दा है, इस पर्दे का नाम क्या है? एयर ड्रम। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चाहे ये एयर ड्रम हो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो, इसको ना तो एक्सटर्नल एयर में काउंट किया जाता है और ना उसको मिडल एयर में काउंट किया जाता है। ये इन दोनों के बॉर्डर में है। क्या चीज़? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोनों के बॉर्डर में है। इससे ना तो एक्सटर्नल एयर में काउंट किया जाता है ना मिडल एयर में। तो ये एक बॉर्डर है। इसके बाद आपका मिडल ईयर स्टार्ट होता है। मिडल ईयर में हमें 2 चीज़ें नज़र है, एक खाली खला है, कैविटी है, और 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। अगर आप इस खाली खला को आगे जाके ट्रेस करें, आगे आप जाएं, तो आगे जाकर ये जो नाली है ये आपके सांस नाक के नाली के साथ कनेक्ट है। नाक, ठीक है। जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के साथ भी आपका जो कान है वो कनेक्ट है। सो नेज़ल कैविटी से एक रास्ता जो है वो कान के थ्रू भी ओपन है, सही। कभी कभी आपको नज़ला होता है, ठीक है, नाक बंद होता है तो आपको कान में भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, वही रीज़न है। अच्छा, मिडल ईयर हुआ आपका फिनिश्ड। अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी ईयर की तरफ, जिसका नाम है इनर ईयर। अच्छा, ये तो ख़त्म हो गया। इनर ईयर में क्या चीज़ मौजूद है? ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। 1 कैनाल, 2, 3। सेमी सर्कुलर मतलब फुल्ली गोल कैनाल नहीं है, पार्शली गोल कैनाल होते हैं। इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये किस तरह से होता है? ये एक नाली है, दिस इज कॉल्ड फुल सर्कुलर कैनाल। लेकिन ये किस तरह से है कि वो मुकम्मल गोल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 है इसमें, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। और इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉचलिया। और इसके अलावा और क्या चीज़ है? कॉचलिया। सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉचलिया, इनको मजमूई तौर पर हम क्या नाम देंगे? इनर ईयर। ये जो कॉचलिया है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है। ये जो पूरा आपका जो इनर ईयर है, इनर ईयर को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है, क्योंकि असल में जो ईयर का फंक्शन है वो आपको
यहां समझ आ जाएगा, सही है। रिमेंबर, ये जो 3 छोटे छोटे हड्डियां हैं, ये एक तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, आगे जाकर ये किसके साथ अटैच है, ये इनर एयर के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये फिर क्या चीज है, मालियस, इनकस, स्टेपस, ये वही 3 हड्डियां हैं। अब आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो आपको 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है, सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है, इनके आखिर में थोड़ा सा स्वेलिंग है, जो स्वेलिंग है उसका नाम क्या है, एम्प्यूला। इसको हम क्या नाम देंगे, एम्प्यूला, उसके आखिर में स्वेलिंग है। और कुछ 2 और स्ट्रक्चर भी है जिनमें ये नालियां खुल जाती है, जिनमें ये नालियां ओपन हो जाती है, उनका नाम है यूट्रिकल्स एंड सक्यूलस। आइए इधर जरा देखिए, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये जिस छोटे छोटे डब्बों के अंदर खुल गए होते हैं, इनमें से एक डब्बे का नाम क्या है, यूट्रिकल है, दूसरे का नाम है सक्यूलस। सो यहां पर मैंने उसको शो नहीं किया हुआ है, किस चीज को, यूट्रिकल और सक्यूलस को। आपको क्या नजर आ रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल नजर आ रहे हैं और एम्प्यूला आपको नजर आएगा, राइट। इसके बाद अगर आप इसके अंदर इन नालियों के अंदर अगर आप देखोगे, तो इन नालियों के अंदर आपको पानी नजर आएगा, एक खास किस्म का फ्लूइड नजर आएगा इन बोन स्ट्रक्चर के अंदर। एक पानी का नाम है एंडोलिम्फ, जो कि इसके अंदर है, अंदर की तरफ जो पानी, उसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। और एक पानी जो है बाहर की तरफ, उसका नाम क्या है, पेरीलिम्फ। तो एंडोलिम्फ इनसाइड जो लिक्विड है उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ, आउटसाइड जो लिक्विड है उसको कहते हैं, ओके। सो यहां पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल और एक है कोचलिया। दिस इज कोक्लिया या कोचलिया, दोनों सेम है। इन्हीं 2 स्ट्रक्चर में एयर का पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है, इन्हीं 2 स्ट्रक्चर में। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपको बैलेंस देने में आपकी हेल्प करेगा। आपको कैसे पता चलता है, जब आप सीधा खड़े होते हैं तो यू फील कि मैं इस वक्त सीधा खड़ा हूँ, और अगर आप किसी ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ से आपको लगे कि यार इस वक्त जो है मैं सीधा खड़ा नहीं हूँ, ग्रेविटी जो है मेरे ऊपर जो है एक्ट कर रही है, सो नाउ आई एम नॉट इन स्ट्रेट पोजिशन। इवन अगर आप आंखें बंद भी करोगे, सो बंद आंखों से भी आप अपना पोस्चर बता सकते हैं कि आप सीधे खड़े हैं या टेढ़े खड़े हैं, आप उल्टा लटक रहे हैं, वो आप आंखें बंद करके भी आपको अंदाजा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कान के अंदर एक ऐसा चीज है जो आपको बैलेंस बताता है, और उसी हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर वो बैलेंसिंग खत्म हुआ तो आप चल ही नहीं सकेंगे। ये सेमी सर्कुलर कैनाल आपकी जिस्म को बैलेंस करेगा, बैलेंस ये आपको बताएगा कि इस वक्त आपकी बॉडी की पोजीशन, पोस्चर जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्चर, वो सही है या गलत है। अच्छा, इसका मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। इसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसको सेमी सर्कुलर कैनाल को, बल्कि इसके अंदर जो पानी है उसको आप लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी पानी है, वो आप डिस्टर्ब कर दें, आपका बैलेंसिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को आप उठा ले, सही है, या खुद किसी दोस्त को आप लोग अगर उठा सकते हैं तो उसको सर्कल में घुमाएं, राउंड एंड राउंड घुमाएं, फिर उसको एकदम से कुछ देर के लिए बिठा दे, उसको बोलो कि अब आप खड़े हो जाए। वो खड़े नहीं हो सकते। क्यों? उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कुछ लिक्विड है, वो लिक्विड आपने इस तरह डिस्टर्ब कर दिए कि अब जब तक वो वापस अपने आप को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उस बंदे को वो खड़ा नहीं हो पाएगा वो बंदा। तो अब आप हैरान हो गए होंगे कि आखिर इस नाली के अंदर है क्या चीज, ये कौन सा फ्लूइड है। वो मैंने आपके लिए यहां पर इस तरह लिखा हुआ है। यहां पर जो सेल्स हैं
ये जो मैंने लिखा हुआ ये क्या है, ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, और उनके पास धागे नुमा स्ट्रक्चर है, सीलिया, बाल नमा, थ्रेड नमा स्ट्रक्चर्स है। आपके कान के अंदर इस तरह के थ्रेड नमा स्ट्रक्चर्स हैं, और इन धागों के बीच पड़ा हुआ होता है छोटे छोटे पथरीले स्ट्रक्चर, पत्थर नमा, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं, कैलकेरियस पार्टिकल्स हम देते हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये एंडोलिम्फ और सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर पड़े हुए हैं, यह सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। सो मैं आपको अंदर का माहौल बाहर जाके बता रहा हूं। अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर आपको क्या नजर आएंगे, सेल्स नजर आएंगे, और सेल के साथ छोटे छोटे बाल नमा स्ट्रक्चर सीलिया नजर आएंगे। उन सीलिया के बीच छोटे छोटे पत्थर आपको नजर आएंगे, जिसका नाम है कैलकेरियस पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो है ये मूव कर सकते हैं। जब आप मूव करते हैं, जब आप मूवमेंट में होते हैं, तो ये जो कैलकेरियस पार्टिकल्स है ये इन सीलिया के साथ टकराते हैं। सीलिया के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, और उसी टकराने से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है। एक और चीज, इन सेल्स के बाद जो है एक नर्व स्टार्ट होगा, नर्व जो आपके दिमाग तक गया होगा, ऑडिटरी नर्व उसे भी कहते हैं। जैसे ही ये कैलकेरियस पार्टिकल्स इन धागों के साथ टच हो जाते हैं, एक बार फिर से एक छोटा सा करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं आपको जब आई पढ़ा रहा था तो आंख पे जैसी रोशनी रेटिना के ऊपर लग जाती थी तो एक छोटा सा हल्का सा करंट प्रोड्यूस हो जाता था। अब यहां पर आपके कान के हवाले से करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब ये छोटे छोटे पथरीली ज़र्रात आपके उन धागों के साथ टच हो जाए। जैसे टच हो जाएंगे हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा, वो जो करंट है वो सीधा आपके ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में या तो वो आवाज़ की शक्ल में आपको इंटरप्रीट करके देगा या वो आपकी पोजीशन बता देगा, ठीक है। आप अपना जो हेड है उसको जब आप बेंड कर लेते हैं तो हाउ यू फील कि मैंने हेड को बेंड किया हुआ है। दरअसल जब आप हेड को बेंड करते हैं तो वो आपके कान के अंदर जो लिक्विड है वो पार्टिकल्स भी एक तरफ हो जाते हैं। जब आप अपने हेड को दूसरी तरफ कर लेते हैं तो वो जो पार्टिकल्स है लिक्विड के अंदर वो भी दूसरी तरफ हो जाते हैं। ऐसा समझो कि लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर क्या है, ज़र्रात है। तो जिस तरफ आप हेड को घुमाओगे ज़र्रात उस तरफ मूव करते हैं, और जब वो ज़रात मूव करते हैं तो किसके साथ टकराते हैं, सीलिया के साथ टकराते हैं। सीलिया के साथ टकराते ही क्या प्रोड्यूस होगा, हल्का सा करंट। उस करंट का हमने बायोलॉजी में नाम दिया हुआ है नर्व इम्पल्स। वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगा करंट की शक्ल में, ये कहाँ पे जाएगा। जब तक ये करंट ब्रेन में नहीं जाएगा ना तो आपको आवाज सुनाई देगा ना तो आपको बैलेंस का पता चलेगा। तो बैलेंस का पता मालूम करने के लिए, आवाज को गेट करने के लिए इन करंट का ब्रेन में जाना लाजमी है। तो आपका जो कोचलिया है उसके साथ एक नर्व अटैच है, वो नर्व क्या करेगा, यहां से करंट को कैरी करेगा, और एक नर्व सेमी सर्कुलर कैनल के साथ भी अटैच होगा। ये फिर क्या करेगा, ये आपके बैलेंस का मैसेज आगे लेके जाएगा ब्रेन तक, और ये आपका सुनने का जो आवाज का जो वेव है उसको ब्रेन में लेके जाएगा। सो वन नर्व फ्रॉम द कोचलिया ब्रेन में जाएगा, दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल से मूव करेगा ब्रेन में जाएगा। तो दो काम हमें नजर आए कान के, दो बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1 हियरिंग, सुनना। नंबर 2 बैलेंस। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है ये क्या चीज है। सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस कोचलिया प्लस वो जो दो छोटे छोटे डब्बे हैं जिसका मैंने नाम रखा हुआ यूट्रिकल्स एंड सेक्यूलस, ये तीन चीजें मिलके क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। ये देखिए, ये क्या चीज है, आपका कोचलिया है और ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। उनके नीचे जो दो डब्बे हैं, क्या नाम था उसका, यूट्रिकल्स एंड सेक्यूलस।
इनको जब आप सब मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। यानी आपका जो इनर एयर है, इनर एयर का दूसरा नाम क्या हुआ? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। इसके अंदर जो पानी है उसका नाम क्या है? एंडोलिम्फ। बाहर जो पानी है उसका नाम है पेरिलिम्फ। पानी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये पानी ना होता, अगर ये फ्लूइड ना होता, आवाज़ अच्छे तरीके से मूव ही नहीं करता। चले अब आपको मैं लास्ट में बताना चाहूँगा हाउ यू हियर, आप किस तरह सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, यहाँ से दोबारा से मैं आना चाहूँगा फिर से, बल्कि ये डायग्राम चलो मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ को हम लोग इस तरह से शो करेंगे कि ये जो है ये आवाज़ की वेव्स आ रही है, सही, वेव्स ऑफ द साउंड आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन की शक्ल देता हूँ कि दिस वेव आपके कान तक आएगी, तो वो जो नाली है उस नाली में वेव एंटर होगा, साउंड वेव पर्दे के साथ टकराएंगे। पर्दे को क्या करने का शुरू करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये जो वाइब्रेशन है ये पर्दा इस हड्डी को वाइब्रेट करेगा, वो हड्डी इस हड्डी को वाइब्रेट करेगा, ये हड्डी इसको वाइब्रेट करेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है वो हड्डी से होता हुआ आखिरकार कहां पर आएगा? ये कौन सा एयर है? इनर एयर है। इनर एयर के साथ जो है अंदर क्या है? अंदर तो पानी है। तो जो आवाज, जो वेव आ रहा है वो इस पानी के अंदर आप इंटर होएगा। किस पानी के अंदर? यस, लिक्विड के अंदर इंटर होगा। और आखिर में जाते जाते कोचलिया के अंदर जो सेल्स है वो यहां पर आएंगी। अब यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका वेव जो लिक्विड में आ रहा है। वो वेव जब इस पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? सीलिया को वाइब्रेट करेंगे। जब ये सीलिया वाइब्रेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। करंट ब्रेन में जाकर वहां पर बताएगा कि इंटरप्रीट करेगा कि ये साउंड था। दोबारा जरा देखिए, एयर में से साउंड का वेव आएगा। इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, आवाज वेव की शक्ल में आपके कानों के साथ टकराते हैं। तो वेव जो है वो एक्सटर्नल एयर के इस नाली में से होता हुआ कहां पे जाएगा? एयर ड्रम। एयर ड्रम को क्या होगा? वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ये वाइब्रेशन फिर कहां जाएगा? फिर इन तीन छोटे छोटे हड्डियों में ट्रांसफर करेगा। इन तीन छोटे छोटे हड्डियों से वाइब्रेशन कहां एंटर होगा? लिक्विड के अंदर। ये जो इनर ईयर के अंदर लिक्विड है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन यानी वेव्स जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वेव हवा में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो वेव्स हैं वो लिक्विड में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे। जब ये वेव जा रहे होंगे तो आखिर में स्पेशल सेल्स आएंगे। उन सेल्स के पास क्या है? सीलिया है। ये वेव उन सीलिया को क्या करेंगे? वाइब्रेट कर देंगे। जो जैसे वो वाइब्रेट करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा? हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा और करंट जो है ब्रेन में जाकर ब्रेन उसको इंटरप्रीट करेगा। सो ये था कि आप किस तरह सुन लेते हैं। इस दौरान कोई भी मसला अगर आ गया आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। अगर वेव नहीं आए, आपने कान को बंद किया हुआ, वेव नहीं आएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। 1, अगर आपका पर्दा खराब है तो वाइब्रेशन सेट नहीं होंगे, आपको सुनाई नहीं देगा। अगर इन तीन हड्डियों में प्रॉब्लम है आपको सुनाई नहीं देगा। अगर आपकी इनर एयर के अंदर लिक्विड नहीं है आपको सुनाई नहीं देगा। अगर ये सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, लेकिन ये जो नर्व है, ये वाला जो नर्व है, अगर ये नर्व काम करना छोड़ दे तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो अच्छे से क्लियर आवाज को सुनने के लिए कान का सेहतमंद होना लाजमी है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, तीन का ठीक ठाक और सेहतमंद होना लाजमी है। इसके साथ ये टॉपिक आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात करते हैं।